हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मेडिसिन के साइड इफेक्ट की सीरीज़ हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट की है, वो भी आपके डिमांड पे। इस सीरीज़ में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी भी ड्रग को अपनी मर्जी से अधिक समय के लिए लेते हो तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हमारा उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन ना करने दें, बल्कि आपको ये समझाएं कि किसी भी ड्रग को लेने से पहले आपको आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर की सलाह लेना कितना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिट्रीजिन के बारे में। सिट्रीजिन एक ऐसा ड्रग है जिसके बारे में आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता हुआ होगा। जब कभी भी आपको किसी भी तरह का एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, फिर जब कभी भी आप सर्दी से परेशान होते हैं, बंद नाक की प्रॉब्लम होती है, या किसी जगह पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, फिर वहाँ पे आप सिट्रीजिन का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सिट्रीजिन जितना ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए, उसका ओवरडोज या गलत तरीके से गलत जगह पे उसका यूज़ करना वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो में कौन कौन से छोटे मोटे प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हम आपको अवेयर कर सकें। सिट्रीजिन की क्लास की अगर आप बात करोगे कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, तो ये है आपका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कहने का क्या मतलब होता है? अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो समझते होंगे, लेकिन जनरल पब्लिक अगर ये वीडियो देख रही है तो उनको भी मैं सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, तो जो भी जानकारी यहाँ पे आप देख रहे हैं आप ऑथेंटिसिटी उसकी मान सकते हैं। एंटीहिस्टामिनिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हिस्टामिन के एक्शन को नलीफाई या एंटागोनाइज करने का काम करते हैं, यानी कि कहूँ तो हिस्टामिन के इफेक्ट को ख़त्म बंद करने का काम करते हैं। फिर सवाल उठता है कि आखिर हिस्टामिन है क्या और हम उसके एक्शन को क्यों बंद करना चाहते हैं। हिस्टामिन एक ऑटोकॉइड का एग्जाम्पल है जिसे हम लोकल हार्मोन भी कहते हैं। जब कभी भी आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन यानी कि जिससे आपको एलर्जी है वो एंटर करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका मास्ट सेल एक पदार्थ को सिक्रीट करना स्टार्ट करता है। इसे हम हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा तो आपको उस जगह पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। वो एलर्जिक रिस्पॉन्स लोगों में अलग अलग तरीके के देखने को मिल सकते हैं। उसी एलर्जिक रिस्पॉन्स को बंद करने के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब कभी भी आपको कोई मधुमक्खी काटे या कोई भी इंसेक्ट बाइट करे, आपके उस जगह पे इमीडिएटली स्वेलिंग, रेडनेस और आपका हीट जनरेट होने लगता है। फिर बाद में पेन का परसेप्शन शुरू हो जाएगा। या अगर आप कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हो जिसको कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है और वो ट्रांसफर्मेबल है, तो फिर आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूरी एलर्जी का जो खेल हुआ वो आपके हिस्टामिन के ऊपर हो गया। अब आप इससे राहत पाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसका उल्टा करोगे। जैसे आग लगने पे पानी डालते हैं, वैसे हिस्टामिन के एक्शन स्टार्ट होने पे हमको उसको अगर बंद करना है तो हमको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देना पड़ेगा। उसी का एक एग्जाम्पल है आपका सिट्रीजिन। इसकी अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो कि आप हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में जाकर के देख सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है, जनरेशन के हिसाब से, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और इसके सेडेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, यानी कि सेडेटिव और नॉट सेडेटिव, जो नींद ला सकते हैं या जो नींद नहीं लाते, उनके अकॉर्डिंगली इनको क्लासीफाई किया गया है। इसीलिए आप अक्सर ये कहते देखते सुने होंगे कि सिट्रीजिन खाने से नींद आने लगती है। आखिर क्या है उसका कारण, वो भी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सिट्रीजिन है वो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का एग्जाम्पल है जो कि आपके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में होने वाले एलर्जिक रिएक्शन जैसे हे फीवर, हाइव्स या फिर ईचिंग, इनसे आपको राहत देने का काम करता है। कभी कभी ये स्नीजिंग, कफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि जो एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हों उनको सबसाइड किया जा सके, क्योंकि छींक आना, बॉडी का लाल होना, कफिंग करना, वो भी एलर्जी के कारण हो सकते हैं। तो एलर्जी को ही अगर आप ठीक करोगे तो उससे संबंधित जो भी सिम्टम है वो ऑटोमेटिकली सरप्लस हो ही जाएंगे, वो आपको धीरे धीरे दिखने नहीं लगेंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये है हमारे सिट्रीजिन का यूज़। लेकिन सिट्रीजिन का यूज़ करना आवश्यक तो है कुछ कंडीशंस में जहाँ पे आपको डॉक्टर सलाह देते हैं, लेकिन कई बार हम इसको अपने मन से लेने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये सेफ कंडीशन में माना गया है, फिर भी चांसेस तो हैं साइड इफेक्ट होने के। तो देखते हैं कौन कौन सा साइड इफेक्ट है। पहला है ड्राउसीनेस और सेडेशन। सबसे कॉमन सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि जब कभी भी आप कुछ तरह के कफ सिरप को यूज़ करते हो,
अगर आपने कभी कफ को ठीक करने के लिए कफ सिरप लिया हुआ होगा, आयुर्वेदिक की हम बात नहीं कर रहे, एलोपैथिक की बात कर रहे हैं, जिसमें एंटीहिस्टामिक ड्रग इंक्लूड हुआ होगा, तो आप ये महसूस करते हो कि कफ सिरप पीने के कुछ समय बाद आपको बहुत थकावट सा, एकदम आलस सा, सुस्तीपन सा, नींद नींद सा लगता है। क्या आप जानते हैं कि वो किस कारण से है? वो है एंटीहिस्टामिक ड्रग के प्रेजेंस के कारण से। इसीलिए टीवी के विज्ञापन में भी कई बार बताया कि बिना सुलाए आपके खांसी को ठीक करें। वो जो ड्राउसीनेस है वो एसोसिएटेड है एंटीहिस्टामिक ड्रग से। अब इसके क्लास के ऊपर अगर आप जाएं तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है। वैसे देखा जाए तो सिट्रीजिन के दो फॉर्म हैं, एक सिट्रीजिन और दूसरा होता है लेवोसिट्रीजिन, जो कि केमिकल स्ट्रक्चर के उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किया गया है। ऐसा देखा गया है, कई बुक्स में लिखा हुआ है कि लेवोसिट्रीजिन एज वेल एज सिट्रीजिन एक नॉन ड्राउसी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, यानी कि ये जस्ट बेसिकली नींद कॉज नहीं करने वाले ड्रग हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ पेशेंट्स को ये महसूस होता है कि उनको ड्राउसीनेस या तो फिर उनका जो अलर्टनेस है, जो उनकी एकाग्रता है, वो बाधित हो रही है, उनको हल्का हल्का नींद आने लग रहा है, और ये कुछ हद तक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। अगर आप क्लासेस के इंडिविजुअल ड्रग के बारे में बात करेंगे तो जो ड्रग सेडेशन कॉज करते हैं उसमें डेफिनेटली आपको नींद आएगी। इसीलिए इन ड्रग के पीछे एक वार्निंग लिखा हुआ होता है कि कभी भी आपको इनको लेकर के कोई भी हैवी व्हीकल नहीं ड्राइव करना चाहिए, कोई मशीनरीज को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पलक झपकते ही नींद आने लगेगी तो फिर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको ड्राउसीनेस आने लगेगा और आपको स्लीपीनेस लगेगा, और जो मेन पॉइंट है ये कि आपका जो अलर्टनेस है वो रिड्यूस होने लगेगा। आपको मेडिसिन लेने से पहले कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये आप दवाई डॉक्टर की सलाह पे ही ले रहे हैं, और वहाँ पे उस समय लेने के बाद आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करने की आवश्यकता है जिसमें आपको मेंटल अलर्टनेस की आवश्यकता हो, जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, मशीनरी ऑपरेट कर रहे हो, या फिर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होने जा रहे हो। उस केस में आप इनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। दूसरा है ड्राई माउथ, मुंह का सूख जाना। एज अ टीचर मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकता हूँ कि जब हम लंबे समय तक पढ़ाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो हमारा मुंह सूखने लगता है। आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी। वहाँ पे तो ये कारण है कि सलाइवा का सिक्रीशन थोड़ा सा कम हो जाता है और एयर की वजह से वहाँ पे जो नमी है वो सूखने लगती है। लेकिन सिट्रीजिन, जो कि एंटीहिस्टामिक ड्रग का एक एग्जाम्पल है, उसकी एक प्रॉपर्टी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स के भी ऊपर होती है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी कुछ हद तक ये कंबाइन रूप से पजेस करते हैं। तो इसका एक मेन असर ये होता है कि जितने भी सिक्रीशंस हैं वो थोड़े थोड़े अफेक्ट होने लगते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हिस्टामिन के भी फर्दर दो टाइप होते हैं, H1 और H2, जो डिपेंड करता है कि किस तरीके के H1 और H2 के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे सिक्रीशन भी अफेक्ट होगा। इसके कारण से क्या होता है, सिट्रीजिन कैन कॉज अ ड्राई सेंसेशन इन द माउथ, मुंह आपका सूखने लगेगा, जो कि सलाइवा के सिक्रीशन के कम होने की वजह से होता है। सलाइवा यानी कि आपके मुंह में जो लार बन रहे हैं वो सलाइवा कहलाते हैं। तो जो सलाइवा का काम ही यही है कि आपके मुंह में नमी बना के रखना। जब सलाइवा का सिक्रीशन कम होगा तो डेफिनेटली आपका मुंह सूखने लगेगा, और इससे आपको बोलने या फिर बात करने में भी प्रॉब्लम होगी। आपको सबसे अच्छा ये करना चाहिए कि कम से कम आप इस चीज़ का यूज़ करें, मतलब मेडिसिन का यूज़ कम से कम करें, हाइड्रेटेड रहें, और शुगर फ्री कैंडीज़ या फिर गम को आप अपने मुंह में रख सकते हैं, जिससे सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो फैसिलिटेट एड लिबिडम होता रहेगा और आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। इसके बाद जो तीसरा साइड इफेक्ट है वह है आपका हेडेक। यहाँ पे सब चीज़ों में आप देख सकते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सीवियर नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए सीवियर हो भी सकता है। सम इंडिविजुअल पेशेंट में एक्सपीरियंस द हेडेक वाइल टेकिंग द सिट्रीजिन। कुछ लोगों को सरदर्द की शिकायत हो सकती है। ये सरदर्द बेसिकली कुछ समय बाद चला जाता है, लेकिन अगर ये नहीं गया तो फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और कभी कभी अगर आपके ब्रेन में कोई इंजरी हुई हो, सीरियस ट्रॉमा हुआ हो, तो फिर ये प्रॉब्लम आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमेशा मेडिसिन को अवॉइड करा करें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको सलाह नहीं देते हैं। इसके बाद जो अगला साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वह है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होने वाले सिम्टम, यानी कि आपके पेट से संबंधित होने वाले साइड इफेक्ट के सिम्टम। सिट्रीजिन बेसिकली आपको पेट में डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है, थोड़ा सा बेचैनी महसूस कर सकता है, अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको नोजिया जैसी फीलिंग हो सकती है, डायरिया जैसी फीलिंग हो सकती है, और ये प्रॉब्लम आपको सबसाइड होने लगेंगे जब आप इस ड्रग का कंजप्शन करना बंद कर देते हो तो। लेकिन अगर बंद करने के बाद भी बने रहें तो फिर आपको एडवाइस लेनी मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यक हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि H1 और H2 दो अलग अलग रिसेप्टर हैं,
और दो अलग अलग रिसेप्टर पे इनके जो हिस्टामिनिक सब्सटेंस है वो अगर बाइंड होते हैं तो आपको अलग अलग एक्शन भी देखने को मिलेंगे। अगर आप बात कर रहे हैं H1 की तो फिर एलर्जिक के रिस्पेक्ट में दिखेगा सिम्टम्स, और अगर आप बात कर रहे होते, हालांकि अब आज हम बात नहीं कर उसके बारे में, बट अगर हम बात कर रहे होते H2 का तो फिर आपके वो एसिड सिक्रेशन से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। अगला है लेस कॉमन साइड इफेक्ट, जो बहुत कम देखने को मिलता है, और उसमें हो सकता है कि आपको वो डिजीनेस कॉज करे, फैटिक कॉज करे, ब्लर्ड विजन कॉज करे। ब्लर्ड विजन का मतलब होता है धुंधला सा दिखना, आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। यूरिनरी रिटेंशन भी प्रॉब्लम में हो सकती है, लेकिन बहुत कम। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है कि आपको यूरिन का आउटपुट नहीं होगा, यूरिन रिटेन करेगा आपके ब्लैडर में। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है जो कि लगता है कि आपको आपके हिसाब से सही नहीं लग रहा, तो बिना किसी समय वेस्ट किए आप अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली जा करके देख सकते हैं। जाते जाते मैं एक बात आपको और बोलूं कि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो जनरली थेराप्यूटिक डोज पे देखने को नहीं मिलते। मतलब अगर आपके डॉक्टर आपको आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके गए हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ दिनों का डोज देते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली, तो वो उस समय के ड्यूरेशन तक के लिए सेफ होता है। लेकिन कभी भी हम अगर अपने मन से बिना किसी आवश्यकता के, कारण कुछ और हो, सॉल्यूशन के रूप में आप सिट्रीजिन ले रहे हों या फिर लंबे समय तक यूज़ करना चाह रहे हों, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, मेरी सलाह आपसे बस यही है कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें। सेल्फ मेडिकेशन आपको थोड़ी देर के लिए फ़ायदा जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये फ़ायदा आपके लिए आगे प्रॉब्लम हो। और साइड इफ़ेक्ट का मतलब कोई डेंजरस इफेक्ट से नहीं है, जो सबसाइड हो सकते हैं अगर आप उनका कंटिन्यू यूज़ करना बंद कर दो या फिर कोई दूसरे मेडिकेशन लेकर के हम इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, सेल्फ मेडिकेशन न करें और ना ही करने दें। थैंक यू, टेक केयर।